तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बिल्ट इन फंक्शन इन माई एसक्यूएल। ठीक है ना, बिल्ट इन फंक्शन इन माई एसक्यूएल। अब हमारे पास माई एसक्यूएल में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। उसमें से हमारे पास कुछ के नाम हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना, डेट एंड टाइम हो गया, न्यूमेरिक हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस के कुछ नाम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारा हो गया न्यूमेरिक, फिर हमारे पास हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, फिर हमारे पास हो गया डेट एंड टाइम। ठीक है ना, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। न्यूमेरिक में हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास हो गया एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन, और दूसरा हमारे पास हो गया नॉन एग्रीगेट फंक्शन। नॉन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। एग्रीगेट, पहले हम एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है और कितने टाइप्स के हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं माई एसक्यूएल के अंदर। तो पांच टाइप के हमारे पास होते हैं, 5 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। पहला हमारे पास हो गया सम, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो गया एवरेज। तीसरा हमारे पास हो गया मैक्सिमम मैक्सिमम। चौथा हमारे पास हो गया मिनिमम। ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है। और पांचवा हमारे पास हो गया काउंट। ठीक है ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन वी हैव। ठीक है, अब ये 5 टाइप के हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन पहले होता क्या है? एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास वो होता है जो कि मल्टीपल रोज पे काम करे और आंसर एक सिंगल दे, सिंगल आंसर दे। ठीक है ना, एग्रीगेट मतलब होता है ना एग्जैक्ट आंसर दे, वो हमारा होता है एग्रीगेट फंक्शन। और जो नॉन एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे आंसर देते हैं। जैसे कि अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेट में डिफरेंस क्या है। एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि मल्टीपल रोज पे काम करते हैं और सिंगल हमारे पास क्या देते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम टेबल देखते हैं और उसी टेबल पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और मैं उसी टेबल पे बताऊंगा, जो हमारे पास टेबल क्लब था ना उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के बारे में कि कौन कौन से हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखोगे यहाँ पे, अब देखोगे हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से थे। एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास हैं, पहले हम बात करते हैं सम, ठीक है ना, सम। दूसरा है एवरेज, ठीक है ना। पहले इन दो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये दो फंक्शन हमारे पास होता है क्या है, देखो, मान लो इसके ज्यादातर आउटपुट्स आते हैं। अगर मैं लिखा हूँ सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने फीस, ठीक है ना, फ्रॉम क्लब, फ्रॉम क्लब। देखो इसने क्या किया, इस पूरे इंटायर रो को देख रहे हो, सम किया और एक सिंगल आंसर दिया। ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट फंक्शन। मतलब सम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास ये जितने भी कॉलम्स हैं नल को छोड़ के, ठीक है ना, इन सबको ऐड किया, इसको 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 इसको, ठीक है ना, और सिंगल आंसर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आर द सच टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल रोज एंड गिव अ सिंगल आंसर, इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसमें कंडीशन भी दे सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने कंडीशन ये दिया कि यहाँ पे सम करना है, दे दिया मुझे खाली दिल्ली वाले स्टूडेंट का करना है, तो वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। ठीक है ना, अब देखो, अब खाली इसने दिल्ली वाली को ऐड किया, ठीक है ना, दिल्ली वाले को ऐड किया यानी ये इसको, ठीक है ना, ये तो हमारा चलो नल ही है, इसको तो होगा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट देन, और ये, ठीक है ना, और भी है दिल्ली नहीं है, तो इनको यानी 1 2 3, 3 को ऐड किया, ये हमारा टोटल हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब पूरे को ऐड नहीं करेगा, तीन तीन को ऐड किया और तीनों में जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट फंक्शन, सम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है, जितने भी हमारे पास सम होंगे, ठीक है, जितना भी हमारे पास सम होगा उसको डिवाइड कर देगा हमारे नंबर ऑफ जो कंडीशन ट्रू हो रहे हैं। अगर मैं इस वाले को, सेम क्वेश्चन को अगर मैं यहां पे करता हूं एवरेज,
एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है AVG, ठीक है ना। और मैंने यहां डाल दिया फीस, फीस, ठीक है। अब मैं कुछ कंडीशन नहीं दे रहा फिलहाल, आगे मैं कोई फिलहाल कोई कंडीशन नहीं दे रहा, ऐसे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 166750, मतलब 650 पॉइंट समथिंग। मतलब इसने क्या किया, पूरे को ऐड किया, इसको, 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 ये और ये, और नंबर डिवाइड किससे कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, डिवाइड बाई 6। मतलब अगर मैं एक साथ सम भी निकाल दूं इसका, देखो जरा, जितना तुम्हारा कंडीशन ट्रू होगा ना, उससे क्या कर देगा वो, यहां से डिवाइड कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया ना, अब एक बार सम भी निकाल देता हूँ वैसे कि, एवरेज भी निकाल दिया, और एक मैं सम भी निकाल देता हूँ, सम पीस। देखो कितना सम आया टोटल, टोटल सम आया इतना, डिवाइड बाई 6 कर लो, ठीक है ना, डिवाइड बाई 6 करोगे तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मतलब एवरेज का मतलब ये हुआ कि जितना हमारे पास कंडीशन है ना, जो कंडीशन ट्रू हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो, अब एक और दिखा देता हूं मैं, सेलेक्ट एवरेज, यहां डाल दिया मैंने फीस फ्रॉम क्लब वेयर सिटी इक्वल्स टू कोलकाता कर देता हूं, चलो, KATTA, ठीक है ना। एक बार मैं सम भी निकाल देता हूँ ताकि मैं पता चले सम भी कितना आ रहा है, सम फीस, ठीक है, वेयर सिटी इक्वल्स टू कोलकाता। देखो, देख रहे हो सम कितना आया, कोलकाता का एक ही है क्या, अच्छा एक तो नल ही है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी 5000 डिवाइड बाई 1 हो गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन एक ही ट्रू है ना, एक तो नल ही है, कंडीशन तो एक ही ट्रू है, इसीलिए आंसर हमारे पास हो आया। अच्छा छोड़ो, मैं कलकत्ता का छोड़ के मैं और मुंबई निकाल देता हूँ। मुंबई कितना है, 1 2 3 4 है, सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मुंबई निकाल देता हूँ। अब मुंबई में देखना कितना आंसर आएगा, ये आ गया कंडीशन, और मैं यहाँ दे देता हूँ मुंबई, या दिल्ली दे देते हैं, दिल्ली कम है। देखो 20,575, और हमारे पास टोटल सम कितना हुआ, कौन 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 सा कंडीशन ट्रू हुआ, दिल्ली का 1, ये तो चलो हट हट गया, देन 2, एंड देन 3, इन तीनों का डिवाइड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो सम तुम्हारे पास ये आया और एवरेज तुम्हारे पास ये आया। क्लियर है। देख रहे हो मल्टीपल रो पे काम कर रहा है, आंसर एक सिंगल दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज, सम एंड एवरेज, ठीक है। कुछ पूछना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मैक्स मिन, पहले इन दोनों को फिर से कर लेते हैं, मैक्स और मिन को भी, ठीक है। अब मैक्स और मिन करने के लिए हमारे पास क्या है, कि सपोज करो हमें पता करना है कि जो एज है उसमें सबसे मैक्सिमम एज किसका है, ठीक है ना, तो हमने कहा सेलेक्ट मैक्स एज, ठीक है ना, कोमा मीन भी डाल देता हूं मैं, मीन एज फ्रॉम क्लब। देखो मैक्सिमम कितना है इसका, 39, सबसे ज्यादा बड़ा, और मिनिमम कितना है इसका, 33, आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम क्या करता है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, और सबसे मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम चाहें इसके अंदर कोई कंडीशन भी दे सकते हैं। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मुझे पता करना है कि भाई जितने मेल्स हैं उसमें सबसे बड़ा एज किसका है, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि वेयर जेंडर इक्वल्स टू, यहाँ पे मेल, ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू मेल। अब देखो जो मेल्स हैं उसमें सबसे मैक्सिमम एज किसका है, 37, और मिनिमम एज कितना है, 34। जो कंडीशन हम एज इट इज लगाते हैं वो हम कंडीशन लगाते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिल्टर डेटा हमारा करता चला जाएगा। अगर मुझे लगाना है कि भाई
दिल्ली सिटी में, मुंबई सिटी में सबसे ज्यादा किसका है? तो मैंने लगा दिया वेयर सिटी इक्वल्स टू मुंबई। ठीक है ना? देखना जरा, अब मुंबई सिटी में 35 मैक्सिमम, 33 मिनिमम। क्लियर है? मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो है ना, वो हमारे इसके अकॉर्डिंग ये पूरा बताता चलेगा कि मैक्सिमम कितना एज है और मिनिमम कितना एज है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है काउंट। काउंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा ध्यान से देखना। काउंट, काउंट में क्या है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उसको काउंट करने के लिए हम काउंट कमांड का यूज लगाते हैं। इसके तीन चार कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है, अगर मैं ये लगाता हूं सेलेक्ट काउंट, और काउंट में ना हमेशा स्टार लगाते हैं, हमेशा स्टार लगाते हैं फ्रॉम क्लब। देखो काउंट क्या करेगा, हाउ मेनी टोटल रोज आर प्रेजेंट इन आवर टेबल्स। कितने हैं? 10। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे रो काउंट करेगा। 1 2 ऐसे करते करते 10 तक। देख रहे हो? 10 रो हमारा काउंट कर देगा। अगर हमें पता नहीं है कि एक टेबल, उसके अंदर लाखों टेबल रोज है, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई इसके अंदर रो कितना है? बस ये कमांड चला दो, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम क्लब, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास रो काउंट करके बता देगा कि हाउ मेनी टोटल रोज आर प्रेजेंट इन अ क्लब। क्लियर है? अच्छा, अगर हमें पर्टिकुलर एक रो में पता करना है, एक कॉलम में पता करना है, जैसे कि अब मैं स्टार के जगह पे क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे दे दिया एज। अगर इस एज में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है तो ये 10 आंसर देगा फिर। ठीक है ना? आंसर फिर 10 देगा, क्योंकि इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं, इसमें भी आंसर हमारे पास 10 देगा। अच्छा, अगर कोई कॉलम में नल वैल्यूज है, लाइक मैं अगर फीस में डालता हूं, देखो फीस में, फीस में कितने नल वैल्यूज है हमारे पास? है 1 2 3, तो आंसर इज 7। आंसर इज 7। क्यों? क्योंकि काउंट क्या करता है, नल को इग्नोर कर देता है, नल को इग्नोर कर देता है। तो हमारे पास काउंट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ये पता करना चाहूं, क्वेश्चन तो मैं ये दूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इस पूरे टेबल में हमारे पास कितने मेल्स स्टूडेंट्स हैं या कितने मेल्स मेंबर हैं, हाउ मेनी टोटल मेल्स मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल। तो हम क्या करेंगे यहां पे, सेलेक्ट काउंट, ठीक है ना, स्टार फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। देखो 5 मेल हैं इसके अंदर। ठीक है ना? हम एक बार मैनुअली भी काउंट कर लेते हैं, देखते हैं जरा सही है कि नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। हम देख सकते हैं कि हाउ मेनी टोटल मतलब मेंबर्स हु प्लेड स्विमिंग या हु ऑप्ट स्विमिंग। तो हम बस क्या लगा देंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स इक्वल्स टू स्विमिंग। कितना आंसर आ जाएगा? 1 2 3। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं या ऐसे कैसे मेंबर हैं जो 30 साल के ऊपर हैं या 35 साल के ऊपर हैं? ठीक है ना? तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे हमारे पास आए तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट का मान लगा देंगे। जैसे मुझे ये पता करना है कि ऐसे कितने हैं जिनका एज, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है ना? देखो 7 ऐसे बंदे हैं जिनका एज 35 या उससे ज्यादा है। ठीक है ना? 35 या उससे ज्यादा है। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने 35 को भी इंक्लूड किया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है। ठीक है ना? तो 35 से उससे ज्यादा के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7। ठीक है? तो कोई भी काउंटिंग करना हो तो हम इसे काउंटिंग कर सकते हैं। हमें ये पता काउंट करना है कि फीस में कितने नल वैल्यूज हैं, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे गए और यहाँ पे कर दिया वेयर फीस इज नल। बताया था मैंने कि इसके अंदर हमेशा नल कमांड यूज करते हैं जब भी हम काउंट करते हैं इज में। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 3। देख रहे हो कितना है हमारे पास? 3 तो है। 1 2 3। तो काउंट कमांड सबसे ज्यादा पेपर में हमारे पास यूज होता है
कि काउंट से हम करते क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल जो कंडीशन ट्रू हो रहा है, कितने मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे पास ऐसे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कितने ऐसे हैं जिनका फीस इतना है, जितना फीस कम है, कराटे वाले कितने हैं, एज वाले कितने हैं, ये सारी चीजें हम काउंटिंग से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और कमांड आता है कि भाई मेरे पास स्पोर्ट्स में डिस्टिंक्ट कितने हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले कितने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, अच्छा एक देखना, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लब, कितना आ गया 10, क्योंकि स्पोर्ट में हमारे पास एक भी नल वैल्यूज नहीं है। सेम चीज में अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे स्पोर्ट्स, तभी हमारे पास आंसर 10 आएगा, कोई नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ पे दे दिया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है ना, अब देखना कितना आंसर आएगा 5। ये क्या कर दिया, डिफरेंट वाले को हटा दिया, यानी ऐसा 1 इसको हटा दिया, 2 3 4, ठीक है ना, 5 इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 5। जो डिफरेंट हमारे पास है वो क्या हो गए 5। दिस इज कॉल्ड क्या, काउंट कमांड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये काउंट कमांड, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। अच्छा, हमने कहां तक किया है, हमने किया है ये इनबिल्ट फंक्शन माई स्कूल के अंदर, हमने ये 5 कर लिया। कौन कौन से, एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मीन। उसके बाद हम बात करते हैं ये राउंड, ट्रंकेट और मोड। 3 और कर लेते हैं पहले, राउंड, ट्रंकेट और मोड। ठीक है। अब ये राउंड क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है, मोड क्या होता है। राउंड क्या क्या मतलब होता है, राउंड ऑफ करना। ठीक है ना, जैसे कि नॉर्मल मैथ्स में तुमने जो पढ़ा होगा वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा थोड़ा बहुत और आता है। जैसे अगर मैंने करा यहाँ पे सेलेक्ट राउंड, मैंने करा 35.5, 35.5, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है, मोर देन इक्वल टू 5, तो इस वाले वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कितना करते हैं, 36 कर देते हैं। नॉर्मल है, जैसे ही होता है मैथ्स के अंदर भी। अच्छा, 5.4 हो तो आंसर कितना होगा, 35 ही होगा। अगर 35.1999 हो तभी आंसर कितना होगा, 35 ही होगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर हमने करा 35.9999 तभी आंसर कितना होगा हमारे पास, 36 होगा, क्योंकि हम खाली इस वाले डिजिट को देखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद वाले कुछ भी हो उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ये वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी होती है तो इस वाले वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, ठीक है, क्या कर देते हैं, एक इंक्रीमेंट करके 36 कर देंगे, या फिर उसको एक वैल्यू बढ़ा देंगे। ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जहां पे हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू होती है और कुछ डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे अब देखना जरा, अब कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट राउंड 35.4563, ध्यान से देखना इसको, 35.4563 या कुछ भी पॉइंट के बाद में कोमा 1, ये हमारा होता है कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, यानी 1 2 3 4 पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज ये होते हैं। ठीक है। 35 ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब 1 की बात हो रही है ना, अब इस वाले, ये हमारा 1 है, अब ये वैल्यू बढ़ेगी या सेम रहेगी, डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट वैल्यू, 2 पे डिपेंड करता है ये। मतलब 1 पे जो वैल्यू है 4, ये बढ़ेगी या सेम रहेगी, रिमेन सेम, डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट वैल्यू। अगर नेक्स्ट वैल्यू मतलब ये, अगर नेक्स्ट वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अदरवाइज आंसर सेम रहेगा। समझ में आया, मतलब 1 कोमा दिया मैंने तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अगली वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी हमने जब 1 दिया
तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि ये वैल्यू बढ़ेगी या सेम रहेगी। ठीक है ना, वो वैल्यू बढ़ेगी या सेम रहेगी, डिपेंड अपॉन द व्हाट, डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5, यानी 2 पे नेक्स्ट वैल्यू है 5। अगर ये 5 बढ़ेगी या सेम रहेगी, डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट वैल्यू, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो 5 से बड़ी है, यानी 5 या 5 से बड़ी है, इस वाले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज रिमेन सेम छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, राउंड 35.4563,2 अब देखो जरा, कॉमा 2 है ना, अब देखना, अब कॉमा 2 में क्या होगा, कौन सा जाएगा, 1 2। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे क्या है, 5 या 5 से बड़ी है वैल्यू, तो 35.4 तो सेम रहेगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 6, क्योंकि अब ये वैल्यू बढ़ेगी या सेम रहेगी इस पे डिपेंड कर रहा था, अगले वैल्यू पे। अगले वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 6 है, यानी 5 या 5 से बड़ी है, तो इस वैल्यू को भी बढ़ा दो, और ये वैल्यू वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम करते हैं यहाँ पे राउंड 35.4563, कॉमा अब कर दिया मैंने 3। अब देखो ये क्या है, 1 2 3, ठीक है ना, यानी जो 3 तक है तो वो सेम आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 तो आ ही जाएगा। अब 6, अब किस पे डिपेंड कर रहा है, अगले वैल्यू पे। अगली वैल्यू क्या है, 3, यानी 5 से कम है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6, रिमेन सेम, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर 5 या 5 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है ना, तो वो रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर वो वैल्यू बड़ी है, तब क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आना ही आना है, वो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, और इंक्रीमेंट खाली वही वैल्यू होगी। अगर हमारे पास 1 की बात कर रहे हैं तो खाली ये वाली वैल्यू होगी, 2 की बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू होगी, ये तुम्हारे 4 है, एज इट इज 4 सेम रहेगा, इंक्रीमेंट या सेम ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम किसी बात कर रहे हैं, अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं, तो 4 5 सेम रहेगा, और 6 हमारे पास क्या है वैल्यू, अगर 3 है तो सेम रहेगी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम राउंड ऑफ वैल्यू करना। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल तरीके से। अगर हम इसमें अब क्या करते हैं, पॉइंट्स वाले वैल्यू भी घुसाते हैं, यानी माइनस वाले वैल्यू घुसाते हैं, लाइक ये, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं सेलेक्ट राउंड 355.31 कोमा -1, अब ये होता है -1, ये -2, ये -3, ये वाली वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने आप कुछ भी हो अपने आप हट जाएगा ये। ठीक है ना, तो इससे कुछ लेना देना हमें नहीं होता। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कितना आया, 365, ठीक है ना। तो अब अगली वैल्यू सेम, उसमें भी अगली वैल्यू बढ़ेगी या सेम रहेगी, डिपेंड अपॉन द दिस। उसमें क्या था कि सेम वो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, नेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अगली वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, तो उसको क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, यानी 6 को 7 हो जाएगा, और वो जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो जरा इसी में ही। अगर हमने करा 345.31 कोमा -2, ठीक है, अब क्या हो गया, -1 -2, पहले इन दोनों वैल्यू को तो 0 कर दो, 2 है ना -2, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू तो तुम्हारे उस टाइम 0 कर दो। अब ये वैल्यू क्या है, 4, यानी 5 से कम है, तो अगली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर 300। ठीक है, 4964 312 -3, -3, -3 मतलब -1 -2 -3, पहले इन तीनों को तो 0 कर दो, यानी इसको 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 तो 0 कर दो। अब ये वैल्यू कौन सी है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या आंसर हमारा हो गया, 5000। कोई दिक्कत इसमें, नॉर्मल सा है, उसी वैल्यू को देखना है। अगर वो वैल्यू हमारी 5 या 5 से बड़ी है, तो नेक्स्ट वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, और उस सारे वैल्यू को 0 कर देना है। अगर हमारे पास यहां पे होता 4,
तो पूरा इंटायर वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? जीरो। पूरी इंटायर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती? जीरो। इनका एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं जरा तुम लोगों को। अगर मैंने कहा सेलेक्ट राउंड, राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया 35.693435 -123। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो जरा। सॉरी, -3 नहीं देता हूं मैं, पहले तो 3 दे देता हूं। देखो आंसर क्या होना चाहिए? 794। कैसे? एक बारी मैं जब फटाफट बता देता हूं मैं। 1 2 3 है ना? 3, ये वैल्यू डिपेंड करेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस पे? अगले वैल्यू पे। अगली वैल्यू क्या है? 5, तो 9 7। ठीक है ना? जो मैंने पहले बताया। एक नेगेटिव वाला भी करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आ रहा हूँ और इस वाले वैल्यू को यहाँ पे हटा के अब यहाँ पे कर देते हैं 0.65 कोमा -3। ठीक है ना? आंसर देखो क्या होना चाहिए? -3। मतलब क्या हुआ? ये हो गया -1 -2 -3। ये वैल्यू वैल्यू क्या है? 5 से वैल्यू वैल्यू है, उसको आगे दे देगा तो 9 से क्या हो जाएगा? ये 10। उसके बाद तीनों वैल्यू तुम्हारे पास ये जीरो। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ फंक्शन, राउंड करवाना। ठीक है? तो राउंड ऑफ जो है वो नेगेटिव में अलग आंसर देता है और पॉजिटिव में अलग आंसर देता है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करा होता 7777 777 -3 किया ना, तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? -3 है, तो अगले कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1 -2 -3। ठीक है ना? अब आगे कोई वैल्यू है नहीं और ये वैल्यू क्या है तुम्हारे? 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है ना, तो ये तीनों वैल्यू तुम्हारी जीरो और आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 7 के बाद अब इक्वल से, अब ये कैसे जाएगा? 8 नहीं जाएगा, आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 1000 हो जाएगा। अगर मेरे पास यहीं पे 4 होता तब आना तुम्हारा जीरो होता। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है, देख रहे हो, 5 से बड़ी होती है, तभी तुम्हारा आंसर 1000 पे जाएगा। मतलब राउंड ऑफ कितना कर देगा? 1000 कर देगा। 5 या 5 से बड़ी है तो, क्योंकि आगे कोई वैल्यू है नहीं देने के लिए। अगर आगे वैल्यू होती 4, जैसे अगर आगे वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे होती 4, तब ये 5 कर देता। ठीक है ना? 5000 कर देता। लेकिन आगे कोई वैल्यू है नहीं। जो आगे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो राउंड ऑफ कैसे करेगा? 1000 2000 3000 4000 में राउंड ऑफ करेगा ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रंकेट। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? ट्रंकेट। ट्रंकेट होता क्या है? ये हमारे वैल्यू को ट्रंकेट करता है। ट्रंकेट का बेसिकली बेसिकली मतलब होता है छाटना, काटना वगैरह। ठीक है ना? तो अगर मैंने यहां पे करा सेलेक्ट ट्रंकेट, ट्रंकेट 32.671 इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना है। तो पॉइंट के बाद हमें रखना है कितना? 1 डिजिट। तो आंसर इज 32.1। बस ये, सॉरी 6, ये वाले डिजिट। अगर हमने 32.671 रखना है, यानी तुम्हें डिजिट के बाद 2 वैल्यूज रखनी है, तो 6 7 आ जाएगा। ठीक है? अगर 32.671 3 रखना है, यानी पॉइंट के बाद तुम्हें 3 डिजिट रखनी है, तो 32.671 पूरा आ जाएगा। अगर हमने करा 32.671 अब तो 3 ही है और तो ज्यादा है ही नहीं, तो 32.671 और एक जीरो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? वो लगा देगा। ठीक है? अच्छा, अगर हमने करा 32.671 इसका मतलब क्या हुआ? कि पॉइंट के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं रखना, तो आंसर इज ओनली 32। मतलब इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद तुम्हें कुछ रखना ही नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर हमने लिखा ऐसे कि पॉइंट के बाद हमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हटा ही दिया, मतलब हमें पॉइंट के बाद हमें कुछ भी नहीं रखना, लाइक दिस, कि हमें पॉइंट के बाद हमें कुछ रखना ही नहीं है और हमने कोई भी इसके अंदर वो नहीं दिया, पैरामीटर नहीं दिया, खाली हमने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है ना? ऐसे। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगा। इसको जो मैं वीडियो भेजूंगा, पॉज करके अपना नोट्स बना लेना। 32.671
अगर हमने कोई भी कुछ नहीं लिखा, कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया, जैसे हमने दिया ना यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे कोमा देके कुछ भी नहीं लिखा ना, तो क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। अगर 0 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। इसका फटाफट मैं एक आधा प्रैक्टिकल करवा देता हूँ मैं, थोड़ा देख लो। इनमें टेबल से कुछ लेना देना नहीं होता, अगर टेबल पे भी अगर हमारे पास हो तो वैल्यू निकाल देगा, ऐसी बात नहीं है। सेलेक्ट ट्रंकेट, मैंने डाला यहाँ पे 32.1234, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास, कौन सा आ गया, ट्रंकेट, CATE 63.1234, 1। ठीक है ना। देखो कितना आ गया, 63.1, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू रखा है इसने। अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 वैल्यू रखेगा, अगर मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे तो 3, 4 तो 4। देख रहे हो, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 तो कुछ भी नहीं, पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं रखा इसने। ठीक है, अगर मैंने रखा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, एरर। क्लियर है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल तरीके से। अगर पॉइंट वाली वैल्यू होती, लाइक 364.67, तुम्हें पता है -1 ये होता है, ये होता है -1, ये माता -3, तो -1 का मतलब क्या हुआ, 360, बस -1 वाले वैल्यू को 0 कर देना। अगर हमने करा 364.67, -2, तो 300, मतलब इसका मतलब ये है कि -2 तक उसको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसको 0 कर दो। अगर हमने करा 364.67, तो 0, पूरा आंसर, तीनों को 0 कर दिया इसने। -1 में एक को 0, -2 में दो को 0, -3, 3 वैल्यू है ही इसके अंदर, तो पूरे वैल्यू तुम्हारे पास 0। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेट। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके भी, और हमें बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पावर और SQRT, ये साथ में करते हैं जरा हम। पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे दिया सेलेक्ट पावर, POW 2,3, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2, आंसर इज 8। POW भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा पावर भी लिख सकते हैं, 2,3 दे दिया ना, तो अगर मैं ऐसे कर दिया, मान लो 5,3, 5,3, तो 5 की पावर 3, यानी 5 × 5 × 5, 25, यानी 5, 125, 125। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पावर। क्लियर है। इसको हम टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक बार मैं तुम्हें टेबल से दिखा देता हूँ, जैसे मान लो एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं कह रहा सेलेक्ट POW 2,3, ठीक है ना, ऐसे, आंसर कितना हो गया, 8। अगर मैं टेबल का थ्रू करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, ठीक है, ये टेबल आ गया ना, मैं एज को स्क्वायरिंग कर देता हूँ, देखो, सेलेक्ट पावर, पावर भी पूरा लिख सकते हैं, पावर एज, 2, ठीक है ना, फ्रॉम क्लब। अब देखना, सारे एज को स्क्वायर कर दिया इसने, देख रहे हो, यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है ना, देख रहे हो, सबका स्क्वायर कर दिया इसने। टेबल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो जरा, अगर मैंने ऐसे कर दिया, पेपर में आउटपुट पूछा पूछा जाता है ज्यादातर, अगर मैंने ऐसे किया 3,2 फ्रॉम टेबल, देखना, 9, 9, 9, 9, कितना बारी करेगा, जितने इसके अंदर रोज होंगे, 10 रोज है ना ये, 10 रोज पर 10 बारी, 9, 9, 9, 3 का स्क्वायर, सेलेक्ट पावर 3,2 फ्रॉम क्लब, टेबल दे दिया, तो ये पहली बारी इसके लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसे ऐसे जितने भी रोज होंगे सबके लिए एग्जीक्यूट करेगा, और आंसर हो गया 9 टाइम्स आ जाएगा, 999, 10 टाइम्स आ जाएगा, 999। उस टेबल में जितने रोज होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज मोड। अगला जो हमारे पास है, पहले मोड कर लेते हैं, फिर इसके आउट बताता हूँ। मोड, मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस पता है क्या होता है, फाइंड रिमाइंडर।
अगर हमने करा यहाँ पे सेलेक्ट मोड और यहाँ कर दिया 5,3, तो 5 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर कितना आया 2, 2 इज द आंसर, रिमाइंडर आ गया ना। अगर हमने करा 6,2, तो 6 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, रिमाइंडर 0, 0 इज द आंसर। अगर हमने करा यहाँ पे 7,2, ठीक है ना, मोड में, तो क्या हो जाएगा, 7 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 × 3 = 6, रिमाइंडर आया 1, 1 इज द आंसर। ये हमारा क्या होता है, मोड। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ इसका भी मैं, देखो यहाँ पे सेलेक्ट मोड 5,3, ठीक है ना, क्या आंसर आया 2। अभी बताया मैंने, 5 को 3 से करा, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर आया 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये मोड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टेबल के थ्रू चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि हमने करा यहाँ पे सेलेक्ट मोड, मैंने ले दिया एज कोमा 2, ठीक है ना, फ्रॉम फ्रॉम क्लब। अब देखो, देखो आ गया सारा, 10 10 10 सबका मोड निकाल दिया, 35 को 2 से किया, 34 को 2 से किया, 37 को 2 से किया रिमाइंडर, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा तुम्हारा यहाँ पे आता चला जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मोड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है SQRT, SQRT, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। जैसे कि अगर हम कर रहे हैं सेलेक्ट SQRT और मैंने यहां दे दिया 144, 144, 144 का क्या होगा, 12, 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है वो 124 हो जाएगा, मतलब 124। अगर मैंने दे दिया 121, क्या हो जाएगा इसका 11। बेसिकली स्क्वायरिंग जो होता है ना, स्क्वायर रूट निकाल देता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट SQRT स्क्वायर रूट 144 और यहाँ डाल दिया, देखो कितना आ गया हमारा 12 आंसर। अगर हमने करा यहाँ पे 100, कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर होता है। अगर हमने करा यहाँ पे 121, कितना आ जाएगा आंसर 11, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे देती है 125, अब कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि 11 कितना होता है 121, 12 कितना होता है 144, तो 11 और 12 के बीच में वैल्यू है 125, तो लमसम में आंसर निकाल देंगे लाइक 11.12, ये 11.2, 11.3, मतलब जितना आसपास होगा, तो हमें क्या लिखना है 11.1 लिखना है खाली हमें। अब देखो, अब हमारे पास ये SQRT कितना आंसर आ गया, देख रहे हो, इतना बड़ा पॉइंट के बाद वैल्यू आ गया। हमें चाहिए कि पॉइंट के बाद खाली एक ही आंसर चाहिए, तो अभी बताया था ना मैंने ट्रंकेट, देखो कैसे यहीं पे यूज होगा, सेलेक्ट ट्रंकेट, ट्रंकेट SQRT, SQRT कितना लिखा था मैंने 125, ठीक है, ये बंद कर दिया, कोमा 1, कोमा 1, देखो दिख रहे हो, आया समझ में। अब ट्रंकेट भी लगा दिया और SQRT भी लगा दिया। SQRT ने आंसर क्या दिया, ये दिया पूरा, इतना पूरा आंसर दिया, लेकिन हमें पॉइंट के बाद खाली एक ही डिजिट चाहिए था, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो लिखा है ना इतना, इतनी बड़ी जो वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है, तो मैंने क्या लगा लिया, ट्रंकेट लगा लिया, देख रहे हो। और यहाँ क्या लिख दिया 1, देखो हमारे पास आंसर कितना आ गया 11.1, ये यूज होता है ट्रंकेट का। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया होता तो 1 और 8 आ जाता, 3 लिख दिया होता तो 180 आ जाता, 4 लिख दिया होता तो ऐसे ही पूरा का पूरा आंसर आ जाता। अगर तुम्हें पॉइंट कोई नहीं चाहिए तो यहाँ पे लिख देते तुम 0, 0, तो आंसर क्या आता, खाली 11 आता। ये हमारा क्या है, SQRT है, ठीक है। दो और रह गए, उसको भी फटाफट फिनिश कर लेते हैं। एक रह गया हमारे पास सील, दूसरा रह गया हमारे पास फ्लोर, सील एंड फ्लोर। देखो जरा, सील और फ्लोर में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे सेलेक्ट सील, ये हमारी वैल्यू है, फंक्शन है ये भी। अगर मैंने कर रहा हूँ 11.1,
ठीक है ना। आंसर क्या देगा 13, यानी 12.1 लिखो या 12.9 लिखो या 12.5 लिखो, 12 से अगली वैल्यू कौन सी है हमारे पास 13, तो 13 हमारे पास आंसर आएगा। चाहे तुमने 12.0000 करके 1 दिया, एक भी 1 दे दिया ना, आंसर 13 आएगा। अपर वैल्यू आती है 12 से, अपर वैल्यू 13, अगर 13 होता 13 पॉइंट समथिंग तो 14, अगर 14 पॉइंट समथिंग होता तो 15, मतलब अपर वैल्यू देगा ये। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे देख रहे हो 1 किया था, अगर 9 भी किया तभी हमारे पास आंसर कितना आएगा 13। पॉइंट के बाद से अगर एक भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया तो हमारी अपर वैल्यू जाती है और आंसर क्या होता है तुम्हारे पास 13, इसको बोलते हैं हम सील। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहां पे दे दिया माइनस में, -12.999, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा -12। क्यों? क्योंकि -12.99 की अपर वैल्यू कौन सी है, खुद -12 ही है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी होती है ना। तो -12.999 की अगली वैल्यू हमारे पास वही है, तो आंसर इज -12। सील मतलब अपर वैल्यू प्रिंट करवाता है जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट हमारे पास होता है फ्लोर। फ्लोर अगर मैंने दिया यहाँ पे -12.999, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, क्योंकि लोअर लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 12 ही है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0.0011 दे दिया, कुछ भी, आंसर इज 12। पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू दे दो तुम, ठीक है ना, ये वही वैल्यू रखेगा। चाहे तुम 999 दे दोगे ना, देख रहे हो, तभी तुम्हारा 12 रख रहा है। चाहे पॉइंट के बाद 00111111 रख रहे हो, तभी तुम्हारे पास क्या वैल्यू रख रहे हो, 12 का 12 ही रख रहा है। ये हमारा क्या होता है सील एंड फ्लोर। अपर वैल्यू के लिए सील यूज करते हैं और लोअर वैल्यू के लिए हम फ्लोर यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो हमने करा, इसको हम क्या बोलते हैं सील एंड फ्लोर इनबिल्ट फंक्शंस। जो भी हमारे पास जो फंक्शन अभी किए ना, वो हमारे क्या हो गया इनबिल्ट फंक्शन इन एसक्यूएल। ये सारे न्यूमेरिक वाले फंक्शंस हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वाले फंक्शंस करेंगे। ठीक है ना।